बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम डिलिमिटेशंस और रिसर्च लिमिटेशंस इसके बारे में एक तकाबली जायज़ा लेंगे और इसमें मैं वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि ये दोनों इस्लाहात बेसिकली इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और फिर ये आपस में कैसे मिलती जुलती हैं, किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसके बारे में बात करेंगे ताकि आप अपने थीसिस, अपने रिसर्च वर्क या रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी आप कर रहे हैं उसके हवाले से दुरुस्त तरीके से उसको लिख सकें, इन टर्म्स को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, लिमिटेशंस वर्सेस डिलिमिटेशंस, इसको हम देखें तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि रिसर्च लिमिटेशंस और रिसर्च डिलिमिटेशंस एक जैसे नहीं हैं, फ़र्क है दोनों में, लेकिन आपस में रिलेटेड ज़रूर हैं। आपस में इसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी को ये दोनों इस्लाहात टर्म्स जो है एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखें या सुने तो फ़र्क ज़रूर समझाइए इस वीडियो को देखने के बाद कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर रिसर्च लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है रिसर्च में? रिसर्च लिमिटेशंस क्या होती हैं? रिसर्च लिमिटेशन सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो स्टडी की वो कमज़ोरी या वीकनेसेस होती हैं जो अक्सर रिसर्चर के कंट्रोल से बाहर जितने भी फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, उनकी वजह से पैदा होती हैं। इन अवामिल में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? इनमें टाइम हो सकता है, इनमें फंडिंग तक रसाई हो सकती है। कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, उसकी फंडिंग तक आपकी रसाई है या नहीं है। इसी तरीके से इक्विपमेंट, उसके हवाले से लिमिटेशंस हो सकती हैं, डाटा के हवाले से हो सकती हैं, पार्टिसिपेंट्स के हवाले से हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल हम अगर देना चाहें तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी स्टडी के लिए रैंडम सैंपल हासिल न कर सकें और आपको कन्वीनियंट सैम्पलिंग इस्तेमाल करनी पड़े, यानी आपने रैंडम सैम्पलिंग लेनी थी लेकिन कुछ लिमिटेशन की वजह से आप नहीं ले पा रहे और आप स्टडी में उसकी जगह कन्वीनियंट सैम्पलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपके नताइज की, रिजल्ट्स की जो जनरलाइजेशन है वो मुतासिर हो सकती है, जो कि एक लिमिटेशन समझी जाएगी। इसको आप लिमिटेशन समझेंगे। इसी तरह लिमिटेशन खुद रिसर्च डिज़ाइन से भी पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर आप कॉरिलेशनल स्टडी कर रहे हैं तो आप कॉजेलिटी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि कॉरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। एक तो ये है। दूसरी, अगर आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑनलाइन सर्वेज इस्तेमाल किए हैं तो आपको वो रिच डाटा हासिल नहीं होगा जो इन पर्सन इंटरव्यूज से हासिल हो सकता है। ये एक लिमिटेशन हो सकती है। तो सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो रिसर्च लिमिटेशंस वो पाबंदियां हैं जो अमली तौर पर कंस्ट्रेंट की वजह से स्टडी पर असरअंदाज होती हैं, और ये लिमिटेशंस इस बात को महदूद करती हैं कि आप अपने नताइज से कितना कंक्लूजन्स अखज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये फ्यूचर रिसर्च के लिए बुनियाद भी फराहम करती हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि हर रिसर्च में लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए इन्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको वाज़े कर देना चाहिए कि आपके रिसर्च में ये लिमिटेशंस हैं और ये लिमिटेशन आपके फाइंडिंग्स पर किसी न किसी तरह से असरअंदाज हो सकती हैं। तो ये लिमिटेशंस की बात कर रहे थे हम। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर रिसर्च डिलिमिटेशंस। अब हम डिलिमिटेशन को समझें तो डिलिमिटेशन भी स्टडी को महदूद करती है, लेकिन इनका फोकस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लिमिटेशन की तरह नहीं होता। रिसर्च डिलिमिटेशन दरअसल स्टडी के स्कोप से मुतल्लिक होती हैं, जिसमें रिसर्च एम्स आ सकते हैं, जिसमें रिसर्च क्वेश्चंस आ सकते हैं, और डिलिमिटेशन वो चॉइसेस होती हैं जो रिसर्चर जानबूझकर करता है कि वो क्या स्टडी करेगा रिसर्च में। ये डिलिमिटेशन है, ये उसने फैसला करना है रिसर्चर ने। वो क्या स्टडी नहीं करेगा, ये उसने फैसला करना है। एक मजबूत रिसर्च के लिए, बेहतरीन रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि उसका फोकस जो है वो नैरो रखा जाए,
लेकिन वाज़ेह रखा जाए, ताकि रिसर्चर एक मखसूस पहलू पर गहराई के साथ डीप जाके काम कर सके और मीनिंगफुल इंसाइट्स जो है वो हासिल कर सके। अगर रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा वसी हो, ब्रॉडर हो, तो स्टडी मुख्तलिफ हो सकती है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ सिमतों में, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा सकती है और नताइज भी गैर वाज़ेह होने का चांसेस जो है वो मौजूद रहते हैं। इसकी मिसाल हम लेंगे रिसर्च डिलिमिटेशंस की। मसलन आप किसी वसी फिनोमेनन का मुतालिया कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर आप अपनी स्टडी को सिर्फ एक एथनिसिटी या एक ख़ास एज ग्रुप तक महदूद कर देते हैं, स्पेसिफिक, या जेंडर तक महदूद कर देते हैं, तो ये आपकी डिलिमिटेशन है। इसी तरह आप अपनी रिसर्च को सिर्फ एक सिटी तक महदूद रखते हैं, एक कंट्री तक रखते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन तक रखते हैं, या आपने फैसला करना होता है। ये जो आप महदूद कर रहे हैं ये डिलिमिटेशंस कहलाती हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि रिसर्च लिमिटेशंस और रिसर्च डिलिमिटेशन दोनों स्टडी के हदूद से मुतल्लिक हैं। लिमिटेशन वो कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेसेस हैं जो प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल कंस्ट्रेंट की वजह से पैदा होती हैं, जबकि डिलिमिटेशंस वो हदूद हैं जो रिसर्चर खुद अपने रिसर्च के फोकस और स्कोप के हवाले से तय करता है। तो ये कुछ फ़र्क था रिसर्च लिमिटेशंस और रिसर्च डिलिमिटेशन के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।